हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और आपकी जो स्ट्रेटेजी फॉर मेंस टियर 2 के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा। आपने वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज में देखा रहेगा। तो दोस्तों अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो रॉ स्कोर है वो 125 से लेके अगर 130 के बीच में बन रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो मैटर करेंगे, जैसे कि अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में आया हुआ है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़े। और अगर तो अगर देखिए, अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में आया तो यहाँ से +10 से लेके 12 मार्क्स आपके क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरा एक अनुमान है, आपका जो कट ऑफ रहेगा 130 से लेके 135 के बीच में हो सकता है। तो अगर आपका स्कोर 125 या फिर 130 भी बन रहा है हार्डेस्ट शिफ्ट या फिर कोई भी शिफ्ट में, तो आप मेंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपका नहीं भी होता है बाई चांस, तो आपका ये जो तैयारी रहेगी अगले साल के लिए काम आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पूरा वेस्ट चला जाएगा, आपको प्रिपेयर करते रहना है। अगर आपका स्कोर अगर हो जाता है अगर बाई चांस एट द एंड मोमेंट पे, तो आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगा मेंस के लिए क्या हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगा मेंस के लिए क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंस का जो पेपर होता है उसमें दोस्तों आपका टियर 2 में जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स और इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करें तो आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 200 मार्क्स का क्या रहता है, पेपर रहता है पूरा। तो एक क्वेश्चन जो रहता है उसको दोस्तों आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और ऑब्वियसली वहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर इंग्लिश की बात करें हम लोग तो दोस्तों आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है और ऑब्वियसली आपको जो टाइम मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 आवर्स मिलेगा मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आपका दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे टियर 1 के लिए, तो आपका जो पेपर रहेगा मेंस के लिए वहाँ आप क्या कर सकते हो, ईजिली अच्छे खासे मार्क्स कर सकते हो। क्योंकि जो मेंस का जो पेपर रहता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैथ्स का जो रहता है 60 to 70% पेपर जो रहता है वो मॉडरेट लेवल तक आ जाता है, क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने मेंस टियर 1 के लिए अच्छे प्रिपेयर किया जाएगा तो 60 to 70% जो पेपर है आपका मैथ्स का और ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर बहुत ही ईजी आता है, 2-3 साल से जब से टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। तो आप अगर आप इंग्लिश की प्रिपेयर करोगे तो आपका हो जाएगा 1 मंथ में भी। आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे इंग्लिश के लिए तो आपका जो इंग्लिश का स्कोर है आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। अब देखते हैं दोस्तों वेटेज क्या होता है मैथ्स में, कौन से चैप्टर के लिए कितना आपको टाइम देना है और कौन से चैप्टर के लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा मैंने चार्ट लिखा है आप सभी के लिए। सिंप्लीकेशन के दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस के लिए, तो यहाँ आप अच्छा कर सकते हो। नंबर सिस्टम के आपके टोटल आते हैं 8 मार्क्स। इसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में आपका एचसीएफ और एलसीएम भी इंक्लूड होगा। ज्योमेट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा का भी सेम है, 9 to 10 क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री 10 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 12। और ये दोस्तों एडवांस का पार्ट था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो अगर आपने टियर 1 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेंस में भी जरूर देखने को फंसेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो इंग्लिश का प्रिपरेशन रहेगा दोस्तों क्या रहेगा। इंग्लिश का जो वेटेज रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से 26 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से इसको बनाया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको 26 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लोज टेस्ट आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि 4 to 5 पैराग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। स्पॉट द एरर 20 मार्क्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चन आएंगे। पैराजम्बल्स जो कि PQRS के फॉर्म में रहते हैं। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक एडवाइस करूंगा, जो भी आपका PQRS के क्वेश्चंस रहते हैं आप उस क्वेश्चंस में ऑप्शंस का ज़्यादा यूज़ करिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देके रखें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है PQRS, दूसरा है PSRQ, दूसरा है QSPR, ऐसे कोई भी 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर SPRQ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोस्तों क्या करना है, ऑप्शन से अगर आप इसको करेंगे तो ईजी आपको क्या गेस कर पाओगे। जैसे कि अगर मुझे देखना है यहाँ पर P 2 ऑप्शन में फर्स्ट आ चुका है, तो मुझे इतना पता होगा 90% चांसेस होगा जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो P से ही बनेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, पैराजम्बल्स में इसको करना है। ऐसे करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय नहीं चला जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 22 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको सबसे लास्ट में करना दोस्तों, और इसके लिए आपके पास कम से कम 30 मिनट आपका पेपर
एडवांस में क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 14 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन, तो ऐसे टोटल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दोस्तों 200 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये पूरा वेटेज था इंग्लिश का। अगर आपने अच्छा खासा प्रिपेयर किया है इंग्लिश का तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से इंग्लिश में अच्छे खासे 170 175 प्लस आपका स्कोर बन सकता है इंग्लिश में। अब मैं बात करता हूँ आपको स्ट्रेटेजी क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे आप सभी के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है फोकस मोर ऑन मैथमेटिक्स। आपका जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है दोस्तों उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है दोस्तों दिसंबर तक होने के चांसेस है। अभी एसएससी ने कैलेंडर भी रिलीज किया, उसमें बताया हुआ कि दिसंबर 2021 में शायद इसके एग्जाम होने वाले मेंस के। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आपको इंग्लिश को इवेड नहीं करना है, टालना नहीं है। तो इंग्लिश पे भी अच्छा खासा आपको क्या करना है, फोकस, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर कर दो तो आपका जो स्कोर रहेगा वो इंक्रीज हो सकता है अच्छा खासा। तो आपको इंग्लिश में भी साथ में लेके चलना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, मैथ्स के ऊपर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिगिनर्स ट्राई टू क्लियर देयर कॉन्सेप्ट इन मैथ्स। अगर आप मैथ्स बिगिनर हो एसएससी के फील्ड में तो आपको क्या करना है, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन इजीली और कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो दोस्तों लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पर एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखो अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन आंसर की रिलीज किया उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे सीएचएसएल 2020 का उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, आपको किसमें आपका वीक पॉइंट क्या है और कितनी प्रिपेयर करने की और जरूरत है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आप पढ़ सकते हो, फॉर मैथ इनिशियली ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स इन अ वीक। यानी कि एक हफ्ते में अगर आप 2 मॉक भी देते हो मैथ्स के लिए तो काफ़ी हो जाएगा स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने तक। उसके बाद आपको दोस्तों 2 दिन में एक मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो तो और अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश के लिए एटलीस्ट 1 करते हो, मतलब एक टेस्ट अगर देते हो आप हफ्ते में, तो वो भी क्या रहेगा, इनफ रहेगा इनिशियली। उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या फिर 3 कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं पर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया तो उसका आपको एनालिसिस करना क्या है, बहुत जरूरी है। एनालिसिस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जो भी आपका वीक पॉइंट रहेगा, उस जो भी आप क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं कर पाओगे मॉक टेस्ट में, उसको आपको नोट डाउन करना है पेन और पेपर पे, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसको क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोस्तों उसको नोट डाउन नहीं करोगे, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वैसे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एग्जाम में, तो आप उससे कर नहीं पाओगे। तो आपको उसको लिख के सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है उसके पीछे। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस मोर ऑन वीकर सेक्शन एज दैट विल हेल्प यू स्कोर मोर। आपका जो भी एनालिसिस होगा मॉक टेस्ट का, उसमें आपका जो भी आपको दिख रहा है कि आपका ये वीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको आता है वो एग्जाम में आप उसको कर पाओगे, लेकिन जो नहीं आता है, जो आपका वीक पॉइंट है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वर्क करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, उसको स्कोर जो होगा आपको बढ़ने की कोशिश हो जाएगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट है सॉल्व सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2022 कॉन्ट्स क्वेश्चंस, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया आपको। तो सीएचएसएल 2020 का जो अभी आंसर की रिलीज हुआ है वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो, उसके सेट्स बनाइए, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वैसे आप सीजीएल 2020 के आंसर की के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत सारी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ उनकी मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो अच्छी खासी आपकी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो आपको देखना है कि 1 सिटिंग में देने की कोशिश करना है। यानी कि अगर आप एक बार बैठते हो तो एक ही बार उसको पेपर देने की क्या करोगे, आपको कोशिश करना है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपको बीच में पॉज करके फिर आधे घंटे बाद देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटा बैठ के ही आपको कंप्लीट करना है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर इंग्लिश का हो। तो इसी तरह से आपको ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करना है, ये पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आपका अच्छा खासा मेंस में स्कोर हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, और मैंने ऑलरेडी बता दिया जिनका कट ऑफ रॉ स्कोर जो 125 और 130 के बीच में है वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिपेयर कर सकते हैं। उनका जो प्रिपरेशन होगा वेस्ट नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्प इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।